हेलो। तो ये हमारा स्टैटिक्स का वीडियो था। तो स्टैटिक्स में अभी तक हम देख चुके थे कि जो मीन ग्रुप डाटा का फाइंड आउट करना था वो सारे प्रॉब्लम्स को हम कर चुके थे। उसके बाद आप लोगों को कुछ HW भी मैंने दिया था। तो आई होप आप सारे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे हमारे वीडियो से या फिर देख भी रहे होंगे, तो अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट्स होंगे तो ज़रूर कुछ सीखने को आपको ज़रूर यहाँ से मिलता होगा। और जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो ज़रूर जो HW मिला होगा उसको आप किए होंगे। तो अब जो है वो हम ग्रुप्ड डाटा का मीडियन फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, अभी जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, मतलब कि वीडियो नंबर 1 और 2 में हम अनग्रुप्ड डाटा का मीन मीडियन मोड जो है वो बता चुके थे आप लोगों को। तो पहले एक बार हम रिकॉल कर लेना चाहते हैं कि हम क्या करते थे। जैसे अगर देखिएगा आपको गिवन होता था 1 3 2 सपोज, ठीक है, और इसका क्या निकालना होता था, मीडियन। तो हम क्या करते थे, अगर ये गिवन होता था तो हम पहले क्या करते थे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते थे 1 2 3, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 3। तो 3 जो है वो एक क्या है, ऑड नंबर। 3 क्या है हमारा, ऑड नंबर। मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो वो कितना आ रहा है, n इज इक्वल टू 3, दैट इज ऑड नंबर। तो जब n इज इक्वल टू ऑड आता था तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लेते थे, n प्लस 1 बाई 2th टर्म, ठीक है। मतलब मीडियन उसका क्या होता था, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2th टर्म। इसका मतलब n के जगह पे हम 3 को पुट करेंगे, 3 प्लस 1 दैट इज 4, 4 अपॉन 2 दैट इज 2th टर्म, ठीक है। तो 2th टर्म इस सीरीज में अगर हम देखें तो इस सीरीज में 2th टर्म का वैल्यू क्या है, ये हुआ फर्स्ट टर्म, ये हुआ आपका सेकेंड टर्म। तो लोग क्या बोलेंगे और कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि मीडियन इज इक्वल टू 3, ओके। और आपको ये मीडियन आएगा 3। आप सोचिए इस चीज़ को, क्या मीडियन इज इक्वल टू 3 इस प्रॉब्लम्स के लिए सही है क्या। तो कुछ बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स के क्लास में नींद लेते हैं, सोए होते हैं, वो बिना फर्स्ट स्टेप को सोचे अपना सेकंड स्टेप जो है रटाया हुआ कंसेप्ट उस चीज़ पे आते हैं। जब मीडियन उनको फाइंड आउट आता है 3 जैसे आएगा, जब आंसर वो चेक करेंगे तो वो देखेंगे कि उनका जो आंसर है वो गलत है। वो आंसर क्यों गलत है, क्योंकि ये मीडियन इक्वल टू 3 जो है वो आंसर सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो सीरीज गिवन था, ये जो सीक्वेंस गिवन था, उसमें आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ पहले से नहीं है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था कि इस सीरीज को, इस सीक्वेंस को फर्स्ट हमें क्या करना था कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करना था। तो हम अगर आप डायरेक्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मीडियन इज इक्वल टू 3 दे रहे हैं तो आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए हमेशा कि इसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो 1 3 2 को अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, मतलब छोटा से बड़ा, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। अब अगर देखें तो n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3, जो कि ऑड है, तो फॉर्मूला वही लगेगा n प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो जब इस सीरीज में देखेंगे कि 1 फर्स्ट टर्म, 2 इज द सेकेंड टर्म एंड 3 इज द थर्ड टर्म, तो मीडियन का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो मीडियन 3 नहीं आके इस सीरीज के अकॉर्डिंग मीडियन का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2। और जो कि आपका बुक में या फिर आंसर जो है वो 100% ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स को बिना सोचे डायरेक्ट आप रटा हुए कंसेप्ट को यूज़ ना करें। पहले एक बार चेक करें कि वो जो सीक्वेंस है, वो जो सीरीज़ है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। मीन निकालते वक्त कोई मायने नहीं रखता कि वो जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं, लेकिन जब हम मीडियन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो जो सीक्वेंस गिवन है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में पहले से गिवन है या नहीं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स था वो अभी हम फर्स्ट वीडियो में ही कर चुके थे। ये अनग्रुप्ड डाटा के बारे में हमारा गिवन था। अब जो हम वीडियो है वो हमारा ग्रुप्ड डाटा का मीडियन फाइंड आउट करना हम सिखाएंगे। तो देखिएगा,
तो हेडिंग लिखिएगा, पहले हेडिंग आप लिखिएगा मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, लिखिएगा मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। अब एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ग्रुप्ड डाटा हमारा क्या होता है, क्योंकि ये जब हम मीन का ग्रुप डाटा फाइंड आउट करना आप लोगों को सिखाए थे उसी वक्त ये बता चुके थे कि ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा में क्या अंतर होता है, वो चीज़ आपको हम पहले बता चुके थे। तो बार बार एक ही चीज़ को बताना वो अच्छी बात नहीं है, तो हम फिर नया चीज़ सीखना चाहते हैं यहाँ पे कि मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा के बारे में। तो जैसे हम सबसे पहले आप इसका एक फॉर्मूला लिखिएगा, मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है L प्लस H इंटू N/2 माइनस CF अपॉन F। ये फॉर्मूला को आप लिखिएगा इंपॉर्टेंट करके, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है L प्लस H इंटू N/2 माइनस CF अपॉन F। ठीक है, ये सारे जो टर्म इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे L, उस L के बारे में लिखिएगा कि वो L क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो L हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास होता है। अगर हम N/2 के बारे में बात करें तो N हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय 2। ठीक है, अब अगर हम F के बारे में बात करें, F के बारे में, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, एक न्यू टर्म है जिसका नाम है CF, एंड CF को फुल फॉर्म होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी किसका होता है, तो जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। इस फॉर्मूला को पहले आप अपने कॉपी पे लिखिएगा और एक बार इस फॉर्मूला को आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि आपका मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H इंटू N/2 माइनस CF अपॉन F होता है। L हमारा जहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास होता है एंड N/2 टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बाई 2 होता है। N मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड F के बारे में अगर हम बात करें तो F हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, एंड CF जो है वो हमारा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। ठीक है, तो हम जब एग्जाम्पल एक लेकर के आपको समझाएंगे तो ये और ज़्यादा आपको बेहतर जो है वो समझ में आएगा। पहले इस चीज़ को एक बार समझे। ठीक है, सारे जो टर्म इसमें इन्वॉल्व हो रहे सारे का मतलब आप समझे, उसके बाद एक बार इसको रब करके आप खुद से एक बार फॉर्मूला पहले लिख ले कि ये फॉर्मूला आपको याद हो गया क्या। उसके बाद अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल लिखिएगा एक क्लास नोट्स का फर्स्ट फॉर द मीडियन प्रॉब्लम्स। जिस प्रकार हम मीन का प्रॉब्लम्स कर रहे थे उसी प्रकार हम मीडियन का भी प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम्स को अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, वन सेकेंड,
ठीक है। तो एक फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम्स लिखिएगा, क्लास नोट्स का ये फर्स्ट प्रॉब्लम है फॉर द मीडियन के लिए, ठीक है। तो जैसे अभी तक हम प्रॉब्लम्स कर रहे थे उसी प्रकार ये भी है। जैसे आपको मार्क्स गिवन है सपोज कीजिए, ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको दिया होगा, ये मार्क्स का टेबल आपको गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो है वो आपको गिवन है। ये इसमें क्या है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मार्क्स फर्स्ट में लाइज कर रहा है 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। अब अगर इस प्रॉब्लम्स का अगर आपसे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए पूछे तो आप क्या कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे आप इस प्रॉब्लम्स को ऐसे लिखिएगा। पहला फर्स्ट टेबल में हम क्या लिखेंगे, क्लास जो कि आपका गिवन है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी जो कि गिवन है 5, 15, 25 एंड 27, 8 एंड 10। ओके, आप इस सारे को जब कैलकुलेट करोगे तो देख रहे हो कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी देख रहे हो कि 90 आ रहा है, ठीक है। नाउ एक टेबल और बनाना है जिसमें हम लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बहुत ईजी है। देखिएगा ये 5 को आपको इसके सामने लिख देना है 5 पहले, ठीक है। अब ये जो 5 आप लिखे हो इसमें इसको ऐड करना है, दैट इज 5 + 15। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 20। जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे उस चीज़ को फिर आप यहाँ से ऐड करें, 20 + 25 दैट इज 45। फिर आप नेक्स्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी उसको ऐड करें तो वो कितना आएगा, देखिएगा 65। फिर आप उसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आएगा 72। फिर आप उसको नेक्स्ट वाले को ऐड कीजिएगा और उसका आंसर लिखिएगा, ये कितना आएगा 80। एंड 80 में जब आप 10 जोड़ोगे तो आप कितना देख रहे हो 90, ठीक है। तो ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा कितना आया 90, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो पहले हम n/2 चेक करेंगे। n/2 आप चेक करें। n मतलब होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा कितना था 90/2, ठीक है। 90/2 जब हम करेंगे तो ये हमारा कितना वैल्यू आएगा 45, ठीक है। ये वैल्यू क्या हेल्प करेगा, तो ये वैल्यू जो है वो आपको मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करेगा। ये जो वैल्यू आ रहा है n/2 दैट इज 45, ये चीज़ देखिए कि ये किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के पॉइंट पे आ रहा है, मतलब 5, 20 एंड 45, मतलब यहाँ पे आ रहा है। तो जो आपका n/2 का वैल्यू आएगा, जैसे 45 आया है यहाँ पे, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपका 45, ठीक है, उसका जस्ट आगे वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा और उसका जो क्लास होगा वो आपको मीडियन क्लास बताएगा, ठीक है। मतलब n/2 का क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि n/2 हमें क्या चीज़ की हेल्प करेगी, मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा, ठीक है। तो n/2 का वैल्यू जैसे भी हम यहाँ पे फाइंड आउट किए 45, तो 45 किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है उस चीज़ को पहले चेक कीजिए। 5, 20 एंड 25 यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जस्ट नेक्स्ट वाला जो वैल्यू होगा उस चीज़ को आप देखिए 65। तो 65 का जो क्लास है वो ये वाला है, देखिएगा 50 to 60, ठीक है। और आपको मीन का जब फाइंड आउट करना सिखा रहे थे ग्रुप डाटा के लिए तो उसी वक्त बताए थे कि ये जो लेफ्ट साइड होता है उस क्लास का उसको हम लोअर लिमिट ऑफ द क्लास कहते हैं एंड इसको हम अपर लिमिट ऑफ द क्लास कहते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि L = हमारा कितना होगा 50 होगा। ओके, नाउ हमारा फॉर्मूला क्या था L + H। तो H के बारे में हम बताएं तो H हमारा क्या होता था साइज ऑफ द मीडियन क्लास। तो 50 से 60 तक अगर है तो 60 में से जब हम
साइज कैसे निकालते थे वो भी आपको बता रखे हैं कि हायर जो वैल्यू है क्लास का उसमें से जब हम लोअर वैल्यू को माइनस करते हैं दैट इज द साइज ऑफ द क्लास। 60 माइनस 50 दैट इज 10, तो h इक्वल टू हम कह सकते हैं आपका 10, ठीक है। एंड f जो है हमारा वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लासेस। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना आपका 20, तो f का वैल्यू हम कह सकते हैं कितना आ रहा आपका 20। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़, अब एक चीज़ देखिएगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारा फॉर्मूला में था वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता था कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लासेस। तो इसका मतलब मीडियन क्लासेस तो 50 to 60 वाला है, उसके ठीक सामने जो है ये आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लासेस का, ठीक है। तो उससे जस्ट बिफोर वाला जो वैल्यू होगा, जस्ट बिफोर वाला ऊपर वाला, वो आपका क्या होगा CF। तो CF की जगह पे हम लिख सकते हैं 45। अब अगर हम फॉर्मूला को अप्लाई करें, ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा मीडियन इक्वल टू क्या होता था L प्लस H इंटू N/2 माइनस CF अपॉन F। सही है क्या? तो L के जगह पे आपका वैल्यू कितना आएगा 50 प्लस H के जगह पे 10 इंटू N/2 मीन्स 45 माइनस CF का वैल्यू कितना आएगा 45 अपॉन F का वैल्यू कितना आएगा 20। ओके, अब देखिएगा यहाँ से 45 माइनस 45 0, 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0, 0 इंटू 10 दैट इज 0। तो ये सारा टर्म का वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या कि 0। तो 50 प्लस अगर 0 है तो आंसर क्या होगा 50। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मीडियन जो होगा इस प्रॉब्लम का वो आपका क्या आएगा 50, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। तो आप एक एग्जाम्पल को लेकर के आप शायद जो फॉर्मूला था उस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इस प्रॉब्लम्स को आप एक बार फिर से करें, एक बार देखिए अच्छे से, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे।